सेंधमारी में 72,000 रुपए कैश चुराकर चोर भागे हैं। पुलिस जवान की बेटी पर भी हमला किया है। चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस जवान की बेटी, जब उस पर हमला कर दिया। मॉडल टाउन थाने में अब इस केस को दर्ज करा दिया गया है। जांच की जाएगी मामले की और चोरों को पकड़ने की कोशिश होगी। रेवाड़ी का ये मामला है जहां पर पुलिस जवान के घर चोरों की सेंधमारी हुई है और घर से 72,000 रुपए कैश जो है वो चुरा कर भागे हैं चोर। 72,000 रुपए कैश की चोरी की है। बड़ी संख्या, बड़ा अमाउंट जो था ये घर पर पड़ा था पुलिस जवान के, जिस पर हाथ साफ किया है चोरों ने। बताया जा रहा है कि जब पुलिस जवान की बेटी ने रोकने की कोशिश की चोरों को, तो उन्होंने उस पर भी अटैक कर दिया। अब देखिए चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। हालांकि ये कहना सही नहीं है कि चोरों को पता था या नहीं पता था कि वो जिस घर में आ रहे हैं वो खुद एक पुलिस वाले का है, लेकिन बेखौफ है चोर। वो कहीं पर भी चोरी करने से, लूटपाट करने से परहेज नहीं कर रहे। और ऐसे में जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की क्या ही बात की जाए। अब देखने वाली बात तो ये भी होगी कि कितनी जल्दी इन चोरों का खुलासा होता है, क्योंकि खुद एक पुलिस जवान के घर पर ये चोरी हुई है। तो जल्द से जल्द फैसला चोरों को पकड़ने की भी उम्मीद जो है यहाँ पर की जा सकती है। हालांकि बताया जा रहा है जब चोरों को रोकने के लिए पुलिस जवान की बेटी ने प्रयास किया तो चोरों ने उस पर हमला कर दिया। उस पर अटैक करके वहां से ये जो चोर है वो बाहर भाग निकले। घर में रखा 72,000 रुपए का कैश जो है चोर लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज रेवाड़ी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट इस मामले पर? क्या पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है चोरों के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार यानी कल सुबह 4 बजे की घटना है ये। जो पीड़िता है जिनके घर में चोरी हुई है, ये एक पुलिस कर्मचारी है जो दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत है। वो वहां अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे, लेकिन लड़की और उसकी पत्नी दोनों घर पर अकेले थे। सुबह 4 बजे बेटी की आग खुली तो वो सुबह नीचे टहलने के लिए आ गई, लेकिन उसने देखा कि घर की जो ग्रिल थी, सीढ़ियों के साथ ग्रिल लगी हुई थी और वहां उसे अंदेशा हुआ कि यहाँ कोई व्यक्ति छुपा हुआ है। और जैसे उसने प्रयास किया वहां जाने का, तो तुरंत प्रभाव से वहां पर जो छुपा हुआ जो चोर था उसने वहां लोहे की रॉड से उसके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद घर के अंदर घुसा और अलमारी खुली हुई थी। अलमारी के अंदर से लगभग 72,000 रुपए कैश चोरी किए और दीवार फांद कर भाग गया। जब तक लोग इकट्ठा होते तब तक वो उनकी काफी पहुंच से दूर हो चुका था। लेकिन विडंबना की बात तो यह है कि पुलिस ने अभी तक ना तो पीड़िता का कोई मेडिकल कराया क्योंकि वो इंजर्ड हो गई है, और ना ही कोई आगे की अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, और ना ही कोई अभी तक चोर का सुराग लगा है। ये पहली घटना नहीं है। चोरी और सीना जोड़ी इस प्रकार की घटनाएं अब रेवाड़ी के अंदर लगातार होने लगी है और पुलिस को अब ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक काफी परेशान हो चुकी है। चोरी होता है तो चलो कोई भी व्यक्ति उसे सहन कर लेता है, उसकी भरपाई हो सकती है फिर भी कभी, लेकिन चोरी करते समय जब उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो उसके ऊपर फायरिंग तक कर देते हैं। अभी हाल ही के अंदर कोसली के गांव में भी ऐसा हुआ कि चोर जब चोरी करके भाग रहे थे तो एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया और चोर तो भाग गया, लेकिन भागते भागते 2 राउंड फायरिंग की और वो उस व्यक्ति को एक गोली लगी। गनीमत ये रही कि वो हताहत नहीं हुआ और मामूली रूप से इंजर्ड हुआ और कुछ ही देर बाद उसकी गोली निकाल दी गई। प्रेम, आप जो जानकारी दे रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बदमाशों के हौसले यहाँ कितने बुलंद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि खौफ क्यों नहीं है चोरों के अंदर, बदमाशों के अंदर? पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए, आप बताना चाहेंगे, हमने कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की। जो पहले नाइट में जो गश्त लगाया करते थे पुलिस, अब कहीं नजर नहीं आती। चौक चौराहे बिल्कुल सूने नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स पहले गांव में भी हुआ करती थी, शहर में भी, अक्सर दिन में जलती हैं और रात को बुझी हुई होती है। और इसी स्ट्रीट लाइट का अंधेरे का फायदा उठाकर जो है ये चोर इन वारदातों का अंजाम देते हैं। लूटपाट की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और इस पर जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस को अब ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति रेवाड़ी के अंदर सुरक्षित नहीं है, घरों के अंदर भी है। जी चलिए ठीक है प्रेम, आप बने रहिए और अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए पुलिस जवान के घर पर ही ये चोरी हुई है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द चोर का पता लगाया जाएगा।